मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा करीबन 25 साल की बात कर रहा हूँ और वो बहुत पुराना वाक़या नहीं है 2014 वाला। तो मैं बिलीव करता हूँ कि इन चीज़ों को देखना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तबीयत के मुताबिक को बहुत ज़्यादा ऐसी बात ना करूँ जिससे कोई दिल आज़ारी हो, लेकिन मुझे हक़ाइक़ को ज़रूर याद करवाना पड़ेगा। और मेरे भाई ने शुरू की बात 8 फरवरी के इलेक्शन से। बिल्कुल 8 फरवरी के इलेक्शन, इनकी दर्जनों पिटीशन जो हैं इस वक्त कोर्ट्स में हैं, लेकिन व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ये तो माशाल्लाह इनको भी पता है, हमें भी पता है कि एक कुदरत का निज़ाम है। तो अगर इन्होंने इसका हिसाब ही करना तो पहले 2018 का हिसाब दे दें, और 2018 का हिसाब जो है वो सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ, इलेक्शन किसका जीता हुआ था, किसको जितवाया गया। ये हमें मिल के इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि जब मैं चार्ट ऑफ इकॉनमी की बात किया करता था उस वक़्त बिल्कुल उसकी कोई सपोर्ट नहीं मुझे मिली। 2013 में, 2014 में, 2015 में मैंने 3 साल का बजट के साथ मीडियम टर्म यानी फ्रेमवर्क भी दिया कि चले आएँ, 3 साल से शुरू कर लें, 5 साल से कर लें, लेकिन उस वक्त कोई नहीं। लेकिन जब मौका मिला, अपनी हुकूमत आई, तो फिर चार्ट ऑफ इकॉनमी याद आ गया। तो उस वक़्त बात हुई, तो अनफॉर्चुनेटली वो एक हमारी जो सियासत में एक बहुत ही ज़ातियात पे जो उतरना और इस तरह की चीज़ें हैं वो बड़ी ही मायूब हैं। तो मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन अगर को गिला शिकवा है तो कोर्ट्स उसका फ़ैसला करें। कोर्ट्स के पास पिटीशंस हैं, कोर्ट्स के पास ट्रिब्यूनल्स का जिक्र किया, तो द ड्यू प्रोसेस जो है लॉ का 2018 में भी अगर इनके मुताबिक फॉलो हुआ तो वो अभी वही सिस्टम और वही कोर्ट्स और वही फॉलो कर रही हैं। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। तो ये तो एक हकीकत है, सारी दुनिया उसको सारी पता भी है कैसे लोग अगवा हुए, कैसे 2-2 दिन 72 घंटे तक कई हलकों के रोके रखे रिजल्ट्स, और फिर एक नतीजा जो एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड था वो 2018 में दिया गया। तो मैं यानी 2 wrongs don't make 1 right, ये बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन कोई मुस्लिम लीग नून के पास तो ये नहीं था इलेक्शन करवाने का मैंडेट। मुस्लिम लीग नून, हमने तो जो आपस में मिलके जो आपका नाम था उसी को एंडोर्स करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। जो आपका नाम इवन 2014 में चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी का था वो मैंने नेगोशिएट करके इनकी मर्जी का बंदा लगाया। जो आप चाहते थे इसको नादरा का चेयरमैन, जो इमरान खान साहब चाहते थे उसको चेयरमैन लगाया। तो बात यह है कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। एक है पीसफुल एहतजाज, उसका ऑब्वियसली हर एक का आईनी हक है और उसमें कोई मामला नहीं, लेकिन वहाँ पब्लिक रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ यानी स्टेट या ख़जाने के जो वसाइल हैं और आपके चाहे वो व्हीकल्स हों, चाहे वो गैस के शेल्स हों, सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये हम एक दूसरे को अगर कहेंगे कि मैं बात कह दूं और मैं कहूँ कि जी बाकी लोग उससे यानी वाकिफ़ नहीं है, तो बात वो ठीक नहीं है। सब लोग वाकिफ़ है और सारी चीज़ आजकल तो इतना एडवांस मीडिया और इतना एडवांस सारा सिस्टम है कि वो सारे का सारा अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने, और फिर इन्होंने कहा कि जी उसका सेनेट में भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ। बिल्कुल हुआ होगा। अगर कोई परसेंटेज, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, तो सेम अप्लाइज टू 2018, उसका भी उस वक्त के जो सेनेट के इलेक्शन थे उस पर उसका इम्पैक्ट हुआ। और विद ग्रेट लक उस वक्त फिर जाहिर है कि एक जमात को उस 2018 के इलेक्शन का इतना फ़ायदा हुआ कि वर्चुअली वो 40% ऑफ द सीट्स उनके पास थी इस हाउस में। फैक्ट्स मौजूद हैं, आप उसमें चेक कर लें। तो देखिए, अगर हम ये सोचें कि जी दूसरी साइड की तो जो गलतियां हैं और वो गलतियां हैं और हमारी साइड ने जो किया या उसके ज़माने में, मैं तो कह रहा हूँ ना इन्होंने 18 में किया होगा,
ना हमने 2024 में किए। तो करने वाले को, हम तो मैदान में होते हैं, हम तो इलेक्शन लड़े होते हैं, इनकी जमात हमारी जमात में। तो फिर कोई ऐसा रास्ता निकालें, कोई ऐसा मुल्क की बेहतरी के लिए को सोचें कि हम ऐसी चीज़ें करें जो कि हमारी आने वाले नस्लें, जिसके लिए मेरे भाई ने, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि हमें उनको कुछ दे के जाना है। तो जो इनके पॉइंट्स हैं मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब के ऊपर सियासी मुकदमात हैं। ये कोर्ट्स के पास मुकदमात हैं, कोर्ट्स कई जगहों में उनको रिलीफ भी दिया है, और अगर उनकी रिलीफ बनती हो देनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि जो 2018 में हुआ, क्या नैब के चेयरमैन को बुला के नहीं कहा जाता था कि तुम फलां के अगेंस्ट ये बनाओ? क्या बशीर मेमन को बुला के नहीं कहा गया कि तुम ख्वाजा आसिफ को यानी करो, उनके खिलाफ मुकदमे बनाओ? ये तो अब एक खुली हकीकत है, सबको पता है। वो करैक्टर जो हैं वो कन्फेस कर चुके हैं। आज तो एक भी कन्फेशन नहीं है किसी सरकारी मुलाजम की कि जी किसी के कहने पे उन्होंने कोई मुकदमा बनाया। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन एंड ऑनेस्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने किसी को किसी मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। ये जितने मुझे इल्म है, अगर किसी के पास कोई सबूत है कि हुकूमत इन्वॉल्व है और वो सबूत दे, मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा कि जाके मैं हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब से बात करूँ कि जी ये हमें ये नहीं कहा। हम सब ने अल्लाह को जान देनी। तो बात यह है कि इन्होंने फरमाया कि एहतजाज करना और जलसे जुलूस की रैलीज बिल्कुल है, लेकिन खुदा के लिए पीसफुल। अब आपके साथ एंगेजमेंट रही, आपने खुद फरमाया कि इन 2 हाउसेस ने वो लॉ को पास किया, और लॉ के बाद वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस पे आपको बहुत अच्छा है, हम सब का ट्रस्ट होना चाहिए, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद इज़ नो गो एरिया और यहाँ कोई रैलीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमें सबको रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? जहाँ हमें कानून रिलीफ दे हम खुश हैं, जहाँ हमारी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ है हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो आपने उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल लॉ मिनिस्टर को पता होगा कि अगर कोई उसके नतीजे में अगर कोई कंटेम्प्ट इश्यूज हुए, मैंने जो मीडियम है कोई कंटेम्प्ट नोटिस इशू नहीं हुआ, हालांकि वो सारी की सारी कंटेम्प्ट थी। यानी जब कोर्ट कह रहा है कि आप नहीं दाखिल हो सकते, और वो ये भी देखें कि वाई डी चौक, वाई नॉट संजनानी फॉर एग्जाम्पल, वो उसका ऑफर किया गया। और ये मैं वो चीज़ नहीं कह रहा कि जो मुझे पता है और कौम को नहीं पता या आवाम को नहीं पता, ये मेरे भाई को नहीं पता। वो ऑफर किया गया, इंटीरियर मिनिस्टर एंगेज रहा और कई राउंड्स हुए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने तो इस्लामाबाद जाना है। अब ये देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाई यू चूज कि क्या हमारा मुल्क है, इनका नहीं है? 14 अक्टूबर होती है, चाइनीज़ वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बायलैटरल के लिए आना है, और हम 14 अक्टूबर अनाउंस करते हैं कि हमने चढ़ाई करनी है इस्लामाबाद के ऊपर। ओ भाई, बाद में कर लेना। 24 अक्टूबर 15-16 को SCO का इजलास हो रहा है। 27 साल के बाद पाकिस्तान में कोई 10 वज़राए आज़म इकट्ठे हो रहे हैं, 27 साल के बाद, आफ्टर 1997। मुझे याद है 1-2 कंट्रीज़ के आते रहते हैं अलहदा, लेकिन इकट्ठे नहीं कभी इस तरह का हुआ। शंघाई कॉरपोरेशन है, रशिया है, चाइना है, सारे बड़ी कंट्रीज़ हैं, और वो आ रही हैं, और हम अनाउंस कर देते हैं कि जी हमने 14 को शुरू करना है, 15-16 हमने हम क्या चाहते हैं? क्या यही वो पूरी हिस्ट्री हम रिपीट नहीं कर रहे? 126 दिन वाली वो उस वक्त भी क्या था, 35 पंक्चर, और 4 सीटें जी उसके हल्के खोलने 35 पंक्चर से, मर्जी के मुताबिक। यानी एक पॉइंट के ऊपर वो ब्रेक हो गई नेगोशिएशन। टीम्स दोनों थी उसमें, कुछ ये मोहतरमा अनुषा भी उसमें उस वक्त टीम में शामिल थी। इनकी तरफ से जहांगीर तरीन थे, शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर साहब थे, सारे लोग थे, और ब्रेक हो गया। उसके बावजूद आई डिडंट गिव अप। With the approval of Mian Nawaz Sharif on our side and with the approval of Imran Khan on their side, जहांगीर तरीन was authorized, and हमने 3 हफ्ते बैठ के रीविजिट किया और कोशिश की। उसी में था कि जी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इनकी मर्जी का होगा, इनका नादरा का चेयरमैन इनकी मर्जी का होगा, भी डिलीवर्ड। और उसके बाद एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट मौजूद है, इनके पास भी कॉपी, हमारे पास भी मौजूद है। उसमें लिखा गया कि जनाब अगर 35 पंक्चर नहीं निकले तो हम कौम से माजरत करेंगे। 126 दिन का धरना मीन ह्यूज लॉस। आपको तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नंबर दिया है PM को कि 190 अरब का डेली लॉस है, एक मुआशी लॉस जो है। तो 126 दिन धरना हुआ, उसके बावजूद हमने APS हो गया। मैंने इनकी लीडरशिप को थ्रू जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कन्विंस किया कि आप आएँ पेशावर में,
आपको इनवाइट किया जाता है, बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके लेके गए, वहाँ सब कुछ हुआ। उसके बाद आपको याद है नेशनल एक्शन प्लान बना, वो सारा काम आपके सामने है। और उसके बाद जब वो जुडिशल कमीशन बनाने की बारी आई, डिक्टेट किया गया हमें कि जी ये नाम होने चाहिए, अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए। भाई बिस्मिल्लाह, वो नासरुल मुल्क साहब थे उस वक्त, और 2 साथ तो जो नाम दिए, अभी भी ये कह रहे हैं पहले, तो वो उन्हीं का बना। उन्होंने पूरी कमीशन ने अपनी कार्रवाई की, अपना काम मुकम्मल किया, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नॉर्मल इरेगुलरिटीज़ हैं, कोई 35 पंक्चर नहीं लगे, वो जो वादा किया था कि माजरत करेंगे वो आज तक नहीं आई। ऑलमोस्ट 20-15 में वो आ गई थी रिपोर्ट जुडिशल कमीशन की, आज 9 साल हो गया। पहला मैं कहता हूं कि हम क्यों, उस वक्त भी चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था। और ये मैं आज अगर जिनको नहीं पता बता रहा हूं कि चीनी सफ़ीर मेरे पास आए कि आप इनको, आपकी बात सुनते हैं, रिक्वेस्ट करें कि ये 3 दिन के लिए अपना धरना पोस्टपोन कर दें ताकि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना विजिट कर ले। इनको रिक्वेस्ट की गई, नहीं माने। चीनी सफ़ीर फिर मेरे पास आया, मैंने उनको कहा कि आप सीधा जाके उनकी पार्टी के लीडर को मिलें, इमरान खान साहब, ये कंफर्म कर लें उनसे कि चीनी सफ़ीर उनके पास गया, सुन जो था, आज वो वाइस फॉरेन मिनिस्टर है चाइना में, गया, उन्होंने नहीं मानी। तो किसका क्या इंटरेस्ट, किसका है? पाकिस्तान का नहीं है। वो सीपैक जो है वो डिले हुआ, और वो करीबन 1 साल की ताख़ीर से सदर चीन पर आए, सब धरना ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। इसी तरह हम 14 अक्टूबर आपके सामने हैं। अब 24 नवंबर जो है, 3 हफ्ते पहले अनाउंस हो चुका है कि बेलारूस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है। भाई खुदा के लिए शुक्र है कि 14 अक्टूबर को, मुझे याद है, मेरे भाई की वफ़ात हुई, और मौलाना फजलुर रहमान चूँकि PTI के साथ वो नेशनल असम्बली में अलायंस टाइप है, तो वो तशरीफ़ लाए वफ़ात के लिए। मैंने कहा हज़रत क्या ये मुल्क का मामला नहीं है, आप उनके साथियों उनको कन्विंस करें कि प्लीज़ इसको आप SCO हो लेने दें 14-15 साल, उसके बाद आप अपना एहतजाज कर लें, जो आपने जो भी करना है। तो उन्होंने 1 मिनट लिए बगैर, मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे। ये मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। आप भी जो हम उस वक्त अमेंडमेंट ला रहे थे 26, आप भी उसको डेफर कर दें। मैं कहा जी कर लेते, मैं जी कोई रोक देते। यानी अगर मुल्क के लिए उसको रोक के ये एहतजाज डिले हो सकता है, तो 10-11 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं, तो हमें चाहिए। तो ये एक तो ये अफसोस है कि जो डेट चुनी जाती हैं वो देखा जाता है कि कोई ख़ास एक्टिविटी पाकिस्तान में होने लगती है, उस वक्त जो नुकसान है वो मेरा अकेले का तो नहीं है, ना ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन का, पूरी कौम का है, और वो नुकसान 190 अरब रोज़ का है। अब इसके अलावा भाई ने कहा कि जी KP से जो सेनेटर 11 हैं इलेक्ट हुए, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन खुदा के लिए इलेक्ट करवाएं। इलेक्शन को किसने रोका हुआ है? हुकूमत ने रोका हुआ है। फेडरल हुकूमत उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप करवाएं इलेक्शन, आप लाएं 11 सेनेटर्स को यहाँ, आप 85 के हाउस को 96 तक लेके जाए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। इसके हवाले से जो हमसे असिस्टेंस चाहिए बताएं, तो लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, वी विल गिव ऑल दी कोऑपरेशन। लेकिन आपके अपना वहाँ फैसला है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना। मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सी क्या सर्विस हम कर रहे हैं, इस हाउस की क्या खिदमत कर रहे हैं, ये जो सिंबल ऑफ फेडरेशन है उसकी क्या खिदमत कर रहे हैं, पार्लियामेंट की खिदमत कर रहे हैं। प्लीज़ आप जितनी जल्दी हो सके वो करवाएं। इन्होंने फरमाया कि लाखों की तादाद में आए, और 24 नवंबर को, और साथ इन्होंने फरमाया कि ज़ख्मियों और अमात वगैरह का कुछ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। देखें, लाखों की तादाद में, हर पॉलिटिकल पार्टी जब हज़ारों की तादाद में होता है उसको लाखों की तादाद में कहते हैं। उसको मेले, अब दुनिया अगर कभी लाखों होए भी लाखों, तो लोगों ने वो हज़ार ही पढ़ना है, क्योंकि लोगों को पता है कि कितना नंबर होता है, नज़र आता है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी होती हैं। मैं उसमें जाए बगैर, क्या ये सही है कि आप, सारे क्लिप्स मौजूद हैं, आपकी जो फ्रंट लाइन है यानी हरावल दस्ता, वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है, उनके पास लाठियाँ, और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं, जो कि एक 111 ब्रिगेडियर को लगा इस सर में। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ चाहिए? क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, जो 100-150 बंदे हैं,
हरावल दस्ता वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी भी आप आगे आओ ना। आप उन हायर करके क्यों लाए? बंदे अरेस्टेड है और बंदे ने बताया कि कितनी दिहाड़ी उनको मिली है और किन टर्म्स में वो एंगेज किए गए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। खुदा के लिए ये हम सब का मुल्क है। आप भी कहते हैं, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट, सो एम आई, कि हम रास्ता निकालें कि इसका क्या हल है। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। वो तो हकीकत है। अब आप, मेरे भाई ने कहा कि हम जख्मियों को लेके गए और बाय द वे 232 लोग जो वो जख्मी हैं उसमें करीबन 57 जो हैं वो पंजाब की गवर्नमेंट से हैं, पुलिस से, और सॉरी इस्लामाबाद से, और बाकी जो हैं वो यानी पंजाब गवर्नमेंट से हैं। अब वो, और उनमें दर्जनों लोग सीरियस हालत में आज भी हैं, यानी 232 के करीब जो लोग हैं सीरियस हालत में हैं। ये खुद कहें, ये मोस्ट वेलकम, आप उनको विजिट करें, क्यों नहीं, देखें कि क्या हालत है। अब अमवात भी कंफर्म है और आपके साथ जख्मी भी लोग, सारी लिस्टें मौजूद हैं, हवा में बात नहीं हो रही। अब मेरे भाई कह रहे हैं कि जी वहाँ सर्टिफिकेट नहीं दिया, चलो नहीं सर्टिफिकेट दिया गया। ओ भाई, अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना, तो प्लीज दें पर्टिकुलर्स। आप उसका शनाख्ती कार्ड दें, आप उसके पर्टिकुलर्स दें, मैं आपके साथ उसकी तहकीक करवाता हूं कि वो वाकई खुदा ना खास्ता ये ऐसा है कि नहीं। आपने पूरी दुनिया में तशहीर कर दिया। अभी मेरे आज कुछ डिप्लोमेट्स मुझे मिलने के लिए आए थे, मैं तो उनको बुला के बताया भाई अगर होगा तो देंगे तो बिल्कुल हम जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन पिम्स ने नोटिफिकेशन इशू किया कि उनके पास कोई डेड बॉडी नहीं आई, और फिर पिम्स पोलो क्लिनिक ने यही काम किया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए था। अगर चले नहीं की और किसी भी वजह से उसको दफन कर दिया तो उसके पर्टिकुलर्स दें, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। भाई ये तो मैं हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। वी हैव 2 सीरियस इश्यूज टू डील विद। This is a nuclear country, this is a मिसाइली कुव्वत country, they will never like this country to stand alone economically viable हो। अभी खुद मेरा भाई कह रहा है कि हमें मईशत का, और सब बता रहे हैं कि होनी चाहिए चीज़ें, इतने लोग चले गए। ये 12 लाख लोग क्यों गए हैं? ये 12 लाख लोग 2017 में ठीक थे। ये 12 लाख लोग, इस मुल्क में 24वीं बैनुल-अक़वामी मईशत बन चुका था। ये मुल्क जो है, इसकी महंगाई उस वक्त भी 4% से नीचे थी, फूड इन्फ्लेशन 2% थी, स्टॉक मार्केट बेहतरीन साउथ एशिया की 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, इसका जीडीपी ग्रोथ 6% था, इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाईएस्ट थे, इसका रुपया स्टेबल था। भाई मैंने तो 18-22 में उसको ला के 47th इकोनॉमी नहीं कराया। आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या वजूहात थी। कोविड इज वन, बट कोविड इज नॉट दी एवरीथिंग। तो अगर 18 में इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी करके, खुदा के लिए सोचें, तमाम पॉलिटिकल जमातें सोचें, ये इनको सबको इकट्ठा होकर इस मुल्क को आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई रोग एलिमेंट्स हैं किसी भी जमात में है, मेरी जमात में है, इनकी जमात में, किसी और जमात में है, उनको निकालना पड़ेगा, उन काली भेड़ों को, और मुल्क को आगे लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को हर चीज़ दी हुई है। 130 अरब डॉलर के इसके एक्सटर्नल डेट और अदायगियाँ हैं। इसको बदनाम किया जाता है कि डेट ट्रैप कंट्री है, ये है, वो है। कोई उठ के खड़ा नहीं होता और कहता कि 10,000 अरब के डॉलर्स के इस मुल्क को अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है विद माइंस, मिनरल्स, ग्रेनाइट, हाइड्रोकार्बन एंड स्टोन्स। खुदा के लिए, और क्या प्रोजेक्शन थी वो मैंने तो नहीं की। आप प्राइस वाटर हाउस ऊपर अभी आप गूगल करें, पाकिस्तान को यह कहा जा रहा था द वे पाकिस्तान टुक ऑफ बिटवीन 2013 and 17, दिस कंट्री इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20 वेरी सून एंड नॉट लेटर देन 2030। जनाब प्रेसिडिंग ऑफिसर, 2030 they said it got to happen।
अब किसने अपने पाँव में हमने खुद को लाड़ा मारा? वो जो अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है इस मुल्क में, वो ट्रिगर की गई, फ्रॉड किया गया और हर किस्म के जो टूल्स इस्तेमाल किए गए, मुल्क में अफरा तफरी कर दी। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि देखिए हमें उतना खर्च करना चाहिए एक्सटर्नल अकाउंट में और फॉरेन करेंसी में जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम उतनी लाइबिलिटी क्रिएट करें जो हम पे कर सकते हैं। मैं आज भी उसका दाई हूं। मैंने उसके लिए 5 साल का एग्जाइल काटा उस लड़ाई में, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने मुल्क के लिए किया और आज साबित कर सकता हूं एक सेंट के साथ कि आप लोगों ने गलत किया 20, 18, 22 में। अगर आप ना करते आज पाकिस्तान भिखारियों की तरह $12 बिलियन दूसरे मुल्कों से ना लाता। आई चैलेंज एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, किसी भी सेक्टर से हो वो। लेकिन मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? पाकिस्तान के लिए। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो बात यह है कि खुदा के लिए इसको हम इस तरह करें कि मिल के जो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हम करें। जो हमारे अंदर चाहे कोई भी पार्टी हो, रोग एलिमेंट्स वो निकालें जिनका काम ही यही है कि मुल्क में अफरा तफरी जाके अपना दूसरे मुल्क यानी किरदारों से मिल के और इंट्रीग्स करनी और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज करनी और मुल्क में वही करना जो हुआ। तो हम कई साइकिल्स गुजार चुके हैं। हम वापस अनफॉर्चुनेटली 47वीं मीशत में पहुंच चुके हैं 24वीं से। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू क्रॉस मिस्टर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इट्स नॉट ईजी, लेकिन मिल के करेंगे तो हो जाएगा। और यार और कुछ नहीं तो 10 साल के लिए ऐसी पैटी पॉलिटिक्स को दफन कर दो सारे और कहो कि जी नहीं, मुल्क के लिए जो ठीक होगा चाहे वो किसी भी कप हो हम उसको करेंगे। आई अंडरटेक कि मैं इंशाल्लाह ऐसे कोई भी मूव को सपोर्ट करने का सबसे पहला बंदा होऊंगा अपनी पार्टी की तरफ से। तो बात यह है कि देखें जी कि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला तो ये दे दें, हम उसको बिल्कुल देखते हैं। इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तानी लोग हैं, बैरूनी नहीं, बैरूनी हैं। आप अगर चाहेंगे तो उसकी लिस्ट पब्लिक कर दी जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदारों से, कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा अफगानी नेशनल्स थे वो जेल में है और वो इस वक्त जेल में हैं। कोई ये नहीं है कोई छुपी छुपाई बात है। और उनमें से कईयों ने बताया कि हमें कितनी दिहाड़ी मिली है इस काम के। और हरावल दस्ता था, सबसे पहले वो थे। ये कंटेनर पे भी सबसे पहले वो चढ़े थे। लीडरान जो थे वो पीछे थे, पिछले चौक में थे। तो इसी वजह से जब अब क्या हुआ, मैं तो मौके पे नहीं था, बट जो इतला हमें दी गई कि जो लाइव एम्यूनिशन नहीं दिया गया और डायरेक्ट फायरिंग की इजाजत नहीं थी। फ्रंट पे पुलिस थी, फिर रेंजर्स थी और उसके बाद थर्ड लाइन पे जो 245 लॉ मिनिस्टर साहब ने इन्वोक करवाया उस रात को थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द कैबिनेट। तो उसके नतीजे में फौज यहां डिप्लॉय हुई और उसका काम था जो मेन की इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग दिस बिल्डिंग उसका। क्योंकि प्लीज ना भूलें, इन्होंने कहा जी हम तो बड़े पीसफुल करते हैं, तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया। लेकिन ये भूल गए कि शलवारें किसने लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये भूल गए कि इस पार्लियामेंट के अंदर पूरे लॉन पे किसने कब्जा किया था। ये भूल गए कि पीडीवी पे जाके किसने उसको जो कुछ किया था। अब मैं नहीं चाहता कि मैं ये जो पुरानी उस वक्त तो थे भी नहीं है यानी हाउस में। आई थिंक यहाँ नहीं थे ना, शिबली साहब नहीं थे, लेकिन आई एम श्योर ही इज वेल इन्फॉर्म्ड, वेल माशाल्लाह इनको हर चीज़ का पता होता है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो हुआ है, जो वो बट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश है इस हुकूमत की कि हमारी तरफ से इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल को गलती ऐसी ना हो जिसका कल हम अल्लाह को जवाब ना दे सकें। देखें, ये जो खुदा न खास्ता अगर एक भी जान जाया हुई है तो वो हुकूमत वक्त जवाबदेह है। और अब उसको इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट वन थिंग, दे हैव द ग्रेट स्किल इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। फेक न्यूज के मास्टर हैं इनकी टीमें। शाहजेब ज़ादा का पिछले साल जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू हुआ, उसने एक ट्वीट की, उसी ट्वीट को लेके एक सेंटेंस आखिर में ऐड करते हैं, बाकी फैक्चुअल थी, कि मैंने ये कहा कि अगर हमें एटमी असासे बेचने भी पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम बेच देंगे। और खुदा के लिए यार, मैं तो दहाइयों से 92 से उसमें इन्वॉल्व हूँ। मुल्क का दिफा है, आज मुल्क है, दिफा है तो हम हैं। वरना जो हालात हैं, अरब स्प्रिंग्स के बारी बारी अब सीरिया पे पहुंच गया। देखिए आनन फानन क्या हुआ। आप लिबिया देख लें, आप इराक देख लें, आप यमन देख लें, आप सूडान देख लें, आप सोमालिया देख लें, अब सीरिया की बारी आ गई। वी हैव टू बी यूनाइटेड। और उसका एक ही हाल है जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो ये है कि आपको, और मेन इरिटेशन भी इसी वजह से है दुनिया को,
कि आप एक न्यूक्लियर कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है। मैं उन मीटिंगों में बैठता रहा, रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग्स में विद मियां नवाज शरीफ साहब, मुझे पता है कि उनकी विश लिस्ट क्या है। तो क्या हम चाहते हैं कि मुल्क को इतना कमजोर कर दें कि वो फिर आके आपको डिक्टेट करके वो काम करवाएं? आई हैव नो डाउट सर्टन पावर्स वांटेड पाकिस्तान टू डिफॉल्ट। आई वाज फाइनेंस मिनिस्टर, every time I was confronted with that question in this house, other house or publicly, I said X by हो या ना हो, मैंने अदारों का नाम लिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह विल नॉट डिफॉल्ट। और जो मैंने कहा था कि 7 बिलियन करंट का डेफिसिट नहीं 4 होगा, वो 3.3 पे बंद हुआ। तो बात यह है कि वी शुड हैव फेथ इन अल्लाह ताला की ज़ात पे एंड वर्क टुगेदर। जिस दिन आप G20 में शामिल अगर हो जाते, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट सलूट करता। अगर 24 से ये 23 पे ले जाते, 22 पे ले जाते, 21 पे ले जाते और फिर हैंड ओवर करते हैं। हम अगर 47 पे चले गए हैं, सी योर ट्रैवल द जर्नी यू हैव टू क्रॉस मिस्टर प्रेजाइडिंग ऑफिसर। तो बात यह है कि भाई को जैसे इन्होंने कहा कि बैरूनी नहीं है, बैरूनी हैं और वो हलावल दस्ता में थे और उनका काम ही यही था, दे वर एंगेज फॉर दिस पर्पस कि आपने इनको पुश कर रहा है। इनसे पहले 2-3 दिन तो उन्होंने, ये क्यों मरे हैं 4 रेंजर्स, दे कुड हैव ओपन द फायर। तो बात यह है कि दे वर नॉट अलाउड। जो गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है उसके मुताबिक हवाई फायरिंग जरूर हुई है, चूंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, आई वाज नॉट देयर, तो शायद शिबली भाई को ज्यादा बेहतर फीडबैक हो। और वो भगदड़ जो मची है और जो लीडरशिप फिर भगौड़े हुए हैं, भागे हैं, जिसकी क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, दैट एक्चुअली क्रिएटेड ऑल दिस मैस। वरना अगर आराम से वो वापस भी जाते तो ये मैस नहीं होना था। तो अगर कोई जख्मी हुए हैं, कोई इस तरह का मसला है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। इन्होंने फरमाया कि हम किसी किस्म के अलकाबात नहीं देते और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगेन आई एम फोर्स टू, काश इस चीज़ ये कम कहते। किसने कहा था कि मैं राना सुनाला को मूंछों से खींच के मैं खींचूंगा? किसने कहा था? आपके लीडर ने कहा था। आपके लीडर तो आप लीडर हैं, मेरे तो पुराने दोस्त हैं, मैं तो 30 साल से 35 साल से जानता हूं, तो मेरे ऑफिस में आया करते थे। पर एक असूल, एक सच्ची बात हो तो कहना, वो अच्छा मैं नहीं कह रहा, वो 50 लोग अभी आपको क्लिप निकाल के दे देंगे। किसने कहा था कि मैं नवाज शरीफ का जाके फ्रिज और मैं एयर कंडीशनर उतारूंगा? यार आप दूसरे मुल्क में गए हो, यूर रिप्रेजेंटिंग नेशन पाकिस्तान कौम, और उधर जाके आप एक यानी पब्लिक गैदरिंग में आप ये कह रहे हैं। अच्छा लगता है यार, बी मैग्नानिमस। मैं अपनी तो बात ही नहीं करूंगा मेरे घर के साथ क्या की, इट इज स्टिल अंडर रिपेयर्स। एक एक चीज चोरी की है, डोर नॉब तक नहीं छोड़ी, तमाम चीजें उतार के उसके बाद ऑक्शन की, हाई कोर्ट ने स्टे दिया। फिर वहाँ आपने डाल दिए वो जो ओल्ड पीपल होम के नाम पे पनाहगाह बना दी, वो फिर स्टे हुआ। तो रूइंड इन, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, मैं जाती कोई जिक्र नहीं करना चाहता। आई कैन काउंट कितने लॉसेस मुझे क्या क्या किया, बट दैट इज नॉट फेयर। हम वी आर टॉकिंग पाकिस्तान, वी टॉक पाकिस्तान। तो इसी तरह इन्होंने फरमाया कि 12 लाख वाली मैंने बात की है कि बिल्कुल नायब चेयरमैन ने कहा है, तो 12 लाख लोग क्यों गए हैं, हमें उसको रोकना चाहिए मिलके। ये 2 चीज़ें, एक तो ये कि मुल्क की अफरा तफरी ऑब्वियसली डजंट हेल्प, ऊपर से जो इन्फ्लेशन आसमान पे चली गई और जो लोगों की जीना मुहाल हो गया, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन थी। क्योंकि लास्ट ईयर में जैसे मैंने कहा कि शायद कुछ कुव्वतों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, शायद कुछ कुव्वतों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, शायद कुछ कुव्वतों की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ 10 लोग दस्तगिरह हों, और आके उन्होंने अपना एजेंडा जो पिछले दिहाई से ज़्यादा चल रहा है वो आपसे बात करनी थी, नेगोशिएट करना था। तो आप खुद फैसला कर लें कि जी हमने ये 12, वो उसमें मैंने जब बजट पिछला जाने से पहले बनाया जून 2023 का, तो मैंने इनको सबको बुलाया। मैंने ये फेडरेशन को भी बुलाया, बड़ी चेंबर्स मेरी हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि उनको एंगेज करके उनकी बात, कई दफ़ा यू नेवर नो कि क्या विजडम आपको क्या चीज़ सजेशन दे। तो मैं उनकी जो आता था कहता जी हम तो सोच रहे हैं अपना बिजनेस बेच के हम मुल्क से बाहर चले जाएं, जो यहाँ जितनी महंगाई है, जितने तूफान है, वो है, ये है। मैं कहता यार क्या मेन मसला क्या है जी, डेट ट्रैप मुल्क हो गया। ये हम हमारे लोगों के मुंह में डालते हैं बाहर की कुव्वतें और फिर हम उन चीज़ को रिपीट करते हैं।
तो मैंने कहा खुदा का खौफ करो, कितना डेट है पता है तुम्हें? हाँ जी 100 सवा 100, मैं 130 बिलियन डेट एंड लाइबिलिटी, 100 बिलियन डेट है, 30 बिलियन की लाइबिलिटीज़ है। तो ऑब्वियसली रुपया तो देंगे वो अदारे या कंपनियां जो, लेकिन स्टेट बैंक को उसकी फॉरेन एक्सचेंज देनी है, तो 130 ले लेते हैं। मैं यार 10,000 अरब का अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया हुआ है विद नेचुरल रिसोर्सेज, वी शुड गेट टुगेदर एंड स्ट्रीमलाइन। सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम उन अल्लाह के ब्लेस्ड जो एसेट्स है उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर सके कोई भी जमात। वो बड़ी खुशी हुई थी कि जी ऑफशोर अब निकला है गैस, इमरान खान साहब ने आके पब्लिक को बड़ी, हम भी खुशी हुए कि यार शुक्र है। कहते हैं कि पाकिस्तान इज 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द गैस, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है ऑफशोर समुद्र में। तो बात यह है कि यार बजाय ये कि हम हर वक्त अपने एहतजाज की सियासत, एहतजाज करना है एक जगह मुकर्रर कर लें, हमारे लिए भी वही अप्लाई होगी, आपके लिए वो आए बैठे, वो उधर वो जो कॉर्नर है उसमें हाइड पार्क में कॉर्नर में हम सब जाके तकरीर सुनते लें, जो वहाँ कहना कलाना है, मैं लफ्ज़ बकना नहीं यूज़ करता, वो कर लें आप। वहाँ क्वीन को भी कह रहे होते हैं, हर एक को कह रहे होते हैं, बट दैट इज एक डेडिकेटेड प्लेस। आप ऐसी तो संजनानी को बना लें, आप भी वहाँ जाएं, खुदा ना खास्ता हम आपके संजब होंगे, हम भी वहाँ जाके यही काम किया करेंगे। लेकिन ये छोड़ दें कि जी को मुल्क में सरबराह को आ रहा है, को मुल्क में वो काम होने लगे तो हम उसको डिरेल करें, वो अच्छी बात नहीं है। वो ना इनके लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है, ना किसी और के लिए अच्छा है। तो आए लेट्स एग्री, उसको फिर सबके लिए वो होगा जी। ये भाई ने फरमाया कि जी इनकी तकरीर नहीं दिखाई एज लीडर ऑफ नहीं दिखाई जा रही होगी, आई डोंट नो, मैं तो नहीं देख रहा था। अगर नहीं दिखाई जा रही तो इतना परेशान होने क्या बात है? कितनी दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर दिखाई गई एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। वो तो लेटर जो आते थे, हम यार इतना नीचे जाने का जरूरत नहीं है किसी को भी, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो या इमरान खान या कोई और हो। लेटर जो उनको लिखा जाता था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसके ऊपर उनका नाम नहीं लिखा जाता। हमें इससे और ज्यादा क्या हमने अपने इखलाक को, अगर सबसे बड़ा लॉस हुआ है इस सारे प्रोसेस में इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, हमने अपनी नौजवान नस्ल की इखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया। आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर इट। तू तरह से बात करते हैं, अपने बड़ों के साथ तमीज नहीं है, एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग। ये हम इसके लिए बैठ के सोचें कि कैसे रिपेयर करना है, छोड़े किसकी वजह से हुआ। तो अभी वो जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर एक दूसरे के साथ कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, मैं समझता हूं कि ये फिर मसला हल नहीं होगा। अभी इन्होंने बात की कि जी पश्तूनों वाली, पश्तून हमें उतने अजीज़ है, और ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है, हमें काबिल एहतराम है, उसी तरह पंजाब है, उसी तरह सिंधी हैं, उसी तरह बलोची हैं। हमें ये एक नया जहर नहीं फैलाना चाहिए, ना हमें ना इनको। ये बात मत करें पश्तून है कौन है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब बहन भाई हैं। और ये जो 4 रेंजर्स मरे हैं, 2 पश्तून हैं उसमें, एक सिंधी है, एक पंजाबी है, दो पंजाबी हैं, एक पुलिस वाले। तो बात यह जी ये पंजाब पश्तून ये बात नहीं है, दिस ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल जो ये काम कर रहे हैं। और उनको मैं समझता हूँ कि चले वो, उन्होंने अगर ये एक इश्ताल पसंद एक रास्ता अपनाया है, तो ये सीनियर एलिमेंट जो इनकी जमात में है, ये बैठे हुए हैं, अली जफर साहब हैं, ये वजीर साहब, ये सारे लोग सीनियर एलिमेंट गिना जाते हैं। इनको चाहिए चले हमें जो मर्जी तकरीर करके उधर मैसेज दे दें, लेकिन इन हाउस जरूर उनको कन्विंस करें कि यार ये मामला नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान को चलाना है तो वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड वर्क विद ऑनेस्टी और पर्पस। मैं इनको अश्योर करता हूँ जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि अगर ये हमें वो शेयर कर लें, अगर कोई ऐसी इनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है, किसी से ना लें, इट शुड भी खुद पहले वेरीफाई कर लें। देखिए जी अगर एक्स बंदा है, क्लेम है कि वो मारा गया है, को वाई जगह में रहता है और फलां प्रोविंस है, तो कंफर्म कर ले, फिर हमें दें, हम इंशाल्लाह वी विल टोटली असिस्ट दैम। तो मैं समझता हूँ जी मैंने पूरी कोशिश किया कि ऑनरेबल लीडर ऑफ दी अपोजिशन के जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं उसको मैं यानी हैंडल करूँ। और मेरी एक और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में ये इन जमात के जो चाहने वाले कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ये आप अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान की फ़ोटो लगाते हैं, आप वो वैन हायर करते हैं, कौन वैन हायर नहीं वहाँ कर सकता? प्लीज़ इतना ना गिरें। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अपना
अच्छा है, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। वो ये नहीं उसमें अंडरग्राउंड में ट्रैवल कर रहा है, उसको थ्रेट करे कि मैं तुम्हें चाकू मार देंगे। ये तो छुपी चीज़ें नहीं है। खुदा के लिए एक जहाँ अखलाकियात का जनाजा निकला उसको को देखना है, संभालना है। इसी तरह इनका जो डियास्पोरा बाहर है उसको भी को के देखें। उनको नहीं पता कि 100 बंदे मरे हैं या 2 मरे हैं या कितने खुदा न खास्ता उस दिन मरे हैं। तो उनको प्लीज़ मिसलीड ना करें। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी। ये सबका पाकिस्तान है, आपका भी उतना है जितना मेरा है या किसी और का है। तो आए मिल के इसको इस भंवर से निकालें, एक इकोनॉमिक भंवर से सबसे पहले निकालें, ताकि यू हैव द स्टेबिलिटी और आपको ये बेकारी बनना बंद हो जाए मुल्क जो है। और फिर हम मुल्क आवाम के लिए बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें इकोनॉमी की बेहतरी के बाद। और फिर ये चीज़ें कुछ हम तय कर लें। कोई ये बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसने इस मुल्क में कम से 10 साल जमहूरियत को चलाया और मैं 1 ऑफ द 4 ऑथर हूँ। पहले 1 ऑफ द 2 था, फॉर्मर चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब मैं बना रहे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उनको ऐड किया, इसको सफदर अब्बासी साहब को, हमने आसन इकबाल साहब को ऐड किया। ये 2002 में जो काम शुरू हुआ 2006 में जाके कल्मिनेट हुआ। और उसके बाद इन दोनों ने साइन किया। फिर तमाम जमातें लंदन आई जिसमें इमरान खान साहब मौजूद थे और उन्होंने भी साइन किया। तो आए कोई ऐसी चीज़ें जो मुल्क के लिए हम मिल के कर सकते हैं उसको करें। लेकिन अगर ये है कि जी जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी आगे नहीं होगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल सा एक रास्ता है जो कि मैं समझता हूँ किसी को अपनाना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर।